नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं यूएनईपी इमिशन गैप रिपोर्ट 2025, जिसका टाइटल है ऑफ टारगेट। यानी कि ये रिपोर्ट हमें वार्न करती है कि डिस्पाइट न्यू क्लाइमेट प्लेसेस, जो नए एम बनाए गए हैं, दुनिया अभी भी 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के ट्रैक पर है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट से बहुत ही ज़्यादा है। ये यूएनईपी इमिशन गैप रिपोर्ट जो है 16th एडिशन है, जो कि एनुअली पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट का पर्पस है देखना कि करंट पॉलिसीज़ और कंट्रीज़ के क्लाइमेट प्लेस एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ ले जा रहे हैं। इसके की फीचर्स देखते हैं, इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स देखेंगे। पहले देखते हैं यूएनईपी क्या है। यूएनईपी जो है इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसका हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में। और ये यूएन की लीडिंग बॉडी है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी को दिखता है। फोकस एरिया इसका क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन कंट्रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये पब्लिश करता है रिपोर्ट इमिशन गैप रिपोर्ट और सपोर्ट करता है ट्रीटीज़ लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अब देखते हैं इसकी की फाइंडिंग्स। जो भी की फाइंडिंग्स हैं, जैसे टेम्परेचर प्रोजेक्शन, अगर कंट्रीज़ अपने एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। और अगर करंट पॉलिसी के हिसाब से चलें तो वार्मिंग जो है अप्रॉक्स 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। इट मीन्स ये जो है पेरिस टारगेट यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बहुत दूर होगा, बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो लिमिटेड प्रोग्रेस है, क्योंकि थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि यूएस जो है पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट कर गया अगेन, और कैलकुलेशन मेथड चेंज ने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को स्लो किया है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इमिशन गैप टारगेट को मीट करने के लिए हमें ग्लोबल इमिशन को 2035 तक 30% अगर रिड्यूस करना होगा फॉर 2 डिग्री सेल्सियस के लिए। और अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर सोच रहे हैं तो 55% रिड्यूस करना होगा, और ये ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में कभी अचीव नहीं हुआ है। 1.5 डिग्री सेल्सियस और सूट रिस्क अगर देखें तो 2035 तक ऑलमोस्ट सर्टेन है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर स्टेबलाइज करने के लिए हमें नेगेटिव एमिशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। मेजर इमिटिंग सेक्टर अगर देखें तो एनर्जी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एग्रीकल्चर है। इन सब में फॉसिल्स फ्यूल का डोमिनेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस अगर देखें तो सोलर, विंड, बैटरीज अब पहले से चीप हैं, बट क्या है कि लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं इन्हें अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। जियोपॉलिटिकल चैलेंज अगर देखा जाए तो बढ़ता हुआ डेप्ट, जो कि लोन बढ़ रहा है कंट्रियों के, वीक क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो हो रही है, और लैक ऑफ कोऑपरेशन हो रहा है मेजर इकोनॉमीज़ के जरिए, ये सब डीकार्बनाइजेशन की स्पीड को स्लो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्बनाइजेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सम पॉजिटिव अगर व्यू देखें तो टेम्परेचर प्रोजेक्शन 3 to 3.5 डिग्री सेल्सियस 2015 से 2.4 डिग्री सेल्सियस 2025 तक गिर गया है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज टेक्नोलॉजी जो है बूम कर रहे हैं अभी के टाइम, और 90% ग्लोबल इमिशन अब जो है नेशनल प्रेज के अंडर कवर हैं। लिमिटेशन एंड कंसर्न अगर देखा जाए तो एम्बिशन जो है बहुत लो है। एनडीसी अपडेटेड अगर देखें तो सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस रिक्वायरमेंट का सिर्फ 1/3 ही मोबिलाइज हो पा रहा है। G20 में से सिर्फ 9 कंट्रीज़ जो है अपने टारगेट मीट कर रहे हैं। कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव एंड अनटेस्टेड है। फॉसिल फ्यूल जो है सब्सिडाइज है। 2023 में $1.3 ट्रिलियन जो है सब्सिडाइज हुआ है। यूएनईपी के रिकमेंडेशन अगर देखें तो फास्ट इमिशन कट, जैसे कि 2035 तक 35 से 55% की रिडक्शन की बात की गई है, कि फेज़ आउट करना है कोल और ऑयल को, मोबालाइज फाइनेंसिंग, क्योंकि जो लैक ऑफ फाइनेंस है उसे बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोऑपरेशन, लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनलाइज करना है, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग करना है, एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस, नेशनल बजट में क्लाइमेट एडॉप्टेशन की इंटीग्रेट करना है, फेज आउट फॉसिल फ्यूल सब्सिडी पे जो फॉसिल फ्यूल मिल रहा है उसको हटाना है, सपोर्ट करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजिकल फंड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, बेटर मॉनिटरिंग करना है इसका ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ओके, मोटा मोटी यही कहना है कि यूएनईपी मिशन गैप रिपोर्ट 2025 एक क्लियर वार्निंग दे रहा है, क्लाइमेट एम्बिशन इज़ नॉट इक्वल टू क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अलाइव रखना है तो हमें पॉलिटिकल विल चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंस रिफॉर्म चाहिए, और ये सब तीनों पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है
हर 0.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग अवॉइड करना मतलब fewer disaster, fewer losses and safer future. So we need to act now. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।